हेलो स्टूडेंट्स, हम आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो है वो कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड्स क्या फॉर्म होते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले आज जो इंट्रोडक्शन है, जो कार्बन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आज पढ़ेंगे। अभी कार्बन मीन्स, अभी आप देखोगे आपके आजू बाजू में जितने भी जो आपको सामान दिखता है, जो जो चीज़ें हैं, मेजोरिटी हर चीज़ में आपको कार्बन दिखेगा। ठीक है, हमारा बॉडी भी है, वो भी है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर हमारे खाने की चीज़ों में भी कार्बन है, या भी हम पढ़ेंगे। आप जब कैंडल लिट करते हो, जब कैंडल जलाते हो या दिया जलाते हो, वो जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस निकलता है, मालूम है, वो कार्बन है। ठीक है, तो हर चीज़ में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में, हर कंपाउंड में, हर चीज़ में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, हमारा बॉडी है वो एक सेल से ही बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स। तो और वो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। और इनसाइड जो है वो काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट है। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये जो अभी देखिए ये सेल है। ठीक है, ये मानो साइटोप्लाज्म, रफ डायग्राम है, आपने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसके बारे में। और यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। यहाँ पे डायग्राम देखा है क्या, यहाँ पे देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये इसे क्या बोलते हैं हम, ये फॉस्फोलिपिड्स होता है, इसे फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो है ये कार्बन, इसमें काफ़ी सारे कार्बन आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर में देखो, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये भी देखिए, ये जो है ये कार्बन का होता है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियस है, अपना जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पे ये यूरासिल है, ये जो है आरएनए में है। ये हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे स्टूडेंट्स, हम लोगों को सिर्फ इतना ही कार्बन किसमें किसमें कहाँ प्रेजेंट होता है ये हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है। देखो इसे क्या बोलते हैं हम, नोड्स। जो ऐसा दिखता है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, नोड्स। तो ये कार्बन किधर प्रेजेंट होता है, यहाँ नोड्स पे। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी देखो, हर नोड में आपको एक कार्बन दिखाई देगा। तो ये क्या था, ये डीएनए का था, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एंड ऑल्सो सेल्स कंटेन प्रोटीन्स दैट इज अर्जिनाइन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एस्पारेटिक एसिड। देखो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड भी है, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई, ग्लूटामिक एसिड। देखिए तो इनके स्ट्रक्चर भी देखिए, एस्पारेटिक एसिड देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। लाइसिन में भी देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ये देखो ट्रायोसिन, ट्रायोसिन भी है। ट्रायोसिन देखो, ओ सॉरी, टायोसिन है, इसे टायरोसिन बोलते हैं। सॉरी, स्पेल करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। टायरोसिन, टायरोसिन, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, कहाँ पे कार्बन, कार्बन, यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड में भी देखो कितने कार्बन है। आर्जिनाइन में भी कार्बन प्रेजेंट है,
हिस्टिडीन में भी। तो देखिए यहाँ पे भी हर चीज में आपको यहाँ पे कार्बन दिख रहा है। देन फैट्स, जो फैट्स है वो लिपिड्स का बना है, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, तो अभी आपने उसका स्ट्रक्चर देखा, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देखो यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है ये लाइन में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी देखो कितने कार्बन है यहाँ पे। फिर स्टेरॉइड्स, ये है स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेरॉइड। देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे हर नोड में देखो कार्बन है यहाँ पर देखो। और ये है ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए यहाँ पे भी कितने, हर नोड में एक कार्बन जो है प्रेजेंट है, कार्बन का ग्रुप। तो आगे चलते हैं, हमारे बॉडी में भी देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। लेकिन अभी तो पानी का, अभी आप ओवरऑल देखोगे तो पानी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन अभी आप इसको अगर आप अवॉइड करोगे, ठीक है, वाटर को मत देखो, तो इसके बाद किसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली कार्बन 18.5%। देखिए, और बाकी सब जो कार्बन है वो रिलेटिवली कम है। तो देखिए हमारे बॉडी में भी कितना कार्बन प्रेजेंट है। ओके, आगे, द फूड दैट वी ईट कंटेन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और वो किस चीज़ का बना है? मोस्टली ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन देखो हर यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। देखिए तो यहाँ पे भी हर नोड में आपको एक कार्बन प्रेजेंट है, वो दिखाई देगा। ठीक है, देखिए हमारे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट है कार्बन, सॉरी यस कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स में। कुकिंग गैस दैट इज मोस्टली होता है प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, देखो दैट इज एलपीजी गैस जो बोलते हैं। देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन है, ब्यूटेन का भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे भी कितना कार्बन प्रेजेंट है। देन सीएनजी गैस में भी जो है वो मीथेन है। देखिए ये कार्बन है और इसके आजू बाजू है वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। फिर पेट्रोल, डीजल, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। देखिए तो हमारे आजू बाजू जितने भी सामान है मेजॉरिटी सब में कार्बन जो है प्रेजेंट है। So many living things are made up of carbons. The Earth's crust has only 0.02 carbon in the form of minerals, that is carbonates, फिर hydrogenates, carbonates, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03। तो देखिए कार्बन एक्चुअली कितना वर्सेटाइल सब्सटेंस है। इतना हर चीज़ में अगर एक कार्बन है तो इसका परसेंटेज इतना कैसे कम है? हम लोगों को तो कभी कभी यही लगता है, तो अभी आपको यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर में है, अभी ये जो चैप्टर कंटिन्यू होगा तो उसमें हम जो कार्बन के बारे में है ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन देखा, कार्बन एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड्स होता है जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। देन न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, प्रोटीन में प्रेजेंट है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, हर एक चीज़ में कार्बन दिखेगा नोड्स पे। फिर एलिमेंट्स, बॉडी कंटेन्स ऑल दिस एलिमेंट्स। ठीक है, देन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुकिंग गैस, मीथेन। देन तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फर्दर जो है इसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सब कार्बन एटम्स के बारे में पढ़ने के लिए।